नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी जितने भी बच्चे एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम 2023 में देने वाले हैं, आपके लिए मात्र 2 महीना बच गया है। सबसे पहले बात करते हैं 2 मंथ्स कैसे बचा है। देखिए अभी आपका चल रहा है, जुलाई खत्म होने वाला है, ठीक है। अगस्त में फॉर्म निकलेगा, पूरा अगस्त फॉर्म भराएगा, ठीक है। उसके बाद सितंबर 1 महीना आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा और अक्टूबर में आपका एग्जाम है। तो अगर मान के चले तो अगस्त और सितंबर ये 2 महीना आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तो 2 मंथ से आपको एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो एसएससी स्टेनोग्राफर की ये 2 मंथ्स में आप किस तरह लगभग 160 प्लस मार्क्स ला सकते हो। कितना? 160 प्लस मार्क्स। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, तो उसमें 160 प्लस कैसे ला सकते हो। देखो यहाँ पर आपका 200 मार्क्स में से आप 160 कैसे ला सकते हो। जितना मतलब अगर इतना लाते हो तभी आप कहीं पर थोड़ा स्टैंड करते हो, इतना टारगेट मान के चलते हो, तब आप 140 150 वहां पर ला पाओगे। तो अगर बात करें यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में, तो एसएससी स्टेनोग्राफर में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला आपका एक होता है इंग्लिश, जो कि 100 मार्क्स का होता है। फिर आपका रीजनिंग 50 मार्क्स का और जीके जीएस 50 मार्क्स का, ठीक है। जीके जीएस को जनरल अवेयरनेस बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के बारे में, तो ये अक्टूबर में 12 या 13 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में कि आपको रोज कितना देर पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रोज आपको कम से कम यहाँ पर कितना 8 to 10 आवर्स, कितना 8 to 10 आवर्स पढ़ना होगा, ठीक है। अब ये 8 to 10 आवर्स हम किसके लिए बोल रहे हैं? 8 to 10 आवर्स हम रिटन एग्जाम के लिए बोल रहे हैं। किसके लिए? रिटन एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, स्किल के लिए। आपको स्किल के लिए अभी क्या करना है ना, आपको स्किल का समय कम करने देना है। स्किल के लिए मिनिमम अभी सिर्फ 2 ही घंटा देना है। कितना घंटा देना है? स्किल के लिए सिर्फ 2 ही घंटा देना है। तो अगर यहाँ पर टोटल जोड़े तो टोटल आपका कितना हो जाता है? 12 घंटा। कितना? 12 घंटा। देखो यही 2 महीना अगर 12 घंटा पढ़ लोगे और जॉब ले लोगे तो फिर बाकी समय नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो प्री का कट ऑफ है वो बहुत कम जाता है, लेकिन मेंस में फिर कट ऑफ हाई चला जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ हाई चला जाता है। ये कैसे होता है मैं बताता हूँ। मान लो कि कोई बच्चा है ओबीसी कैटेगरी का, ठीक है। उसने एग्जाम दिया, रिटन एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है। उसने 90 या 96 लाया और वो क्या किया, कट ऑफ क्वालिफाई कर गया, स्किल टेस्ट के लिए गया। लेकिन स्किल टेस्ट के बाद वो 96 से वो कट ऑफ जंप करके सीधा 140 पर चला गया। तो 140 पर चला गया तो ये बच्चा का तो मेरिट लिस्ट बना नहीं, मतलब इसका स्किल टेस्ट एग्जाम देना सब बेकार हो गया। इसलिए मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना, पूरे वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स कैरी करता है। कितना मार्क्स कैरी करता है? 100 मार्क्स। तो ये थोड़ा मेन हो गया, ठीक है। इंग्लिश थोड़ा मेन हो गया, ध्यान से समझना। 100 मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें 1 मार्क्स का रहता है। सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर टीसीएस पैटर्न, ठीक है। टीसीएस पैटर्न का यहाँ पर क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। जब से टीसीएस एग्जाम देना शुरू किया है, थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस लाया था। जिसके पास पुराना बुक है थोड़ा उसको अपडेट करो। देखो बुक तो पुराना है, नया भी लोगे तो सेम ही रहेगा, थोड़ा सा टीसीएस का थोड़ा अपडेटेड वर्जन रहेगा, ठीक है। तो उसको अपडेट करो, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन का जो बुक आता है इंग्लिश का, उसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप खुद से कंप्लीट नहीं कर सकते तो उसको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा 2 मंथ में, एमबी पब्लिकेशन का बुक। अगर बात करें यहाँ पर तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए मैं ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा, ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो एसएससी अभी 2017 से लेकर 2022 तक में कवर कर रहा है, ठीक है। एसएससी जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है उसी टॉपिक को मैं बताने वाला हूं, जिससे आप 2 मंथ के अंदर में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन, ठीक है, घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर टेंस, ठीक है। आपका टेंसेस से एरर, सेंटेंस से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, तो ये सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन आने का मतलब क्या हो गया कि मान लो टेंस से यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रहा है, एरर से 3 क्वेश्चन आ रहा है। मतलब लगभग ये जितने भी टॉपिक मैंने लिए यहाँ पर टेंस, एरर, सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव, तो ये जितने भी टॉपिक मैंने लिए सब कोई 2 मार्क्स कैरी करता है, कोई 3 मार्क्स, कोई 5 मार्क्स, सबसे क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर गेम ऑफ ओमिशन, ठीक है। गेम ऑफ ओमिशन क्या होता है ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब तो देखिए ये सब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कर लोगे, ठीक है। गेम ऑफ ओमिशन क्या होता है इसको समझाते हैं। आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आप कैसे उन 3 ऑप्शन को हटाइएगा, ठीक है। आपके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, चूज कितना करना रहता है? 1 ऑप्शन। तो ये 3 ऑप्शन को आप ओमिट कैसे कीजिएगा, 3 ऑप्शन को छोड़िएगा कैसे? ये देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जितने भी आप मॉक टेस्ट दीजिएगा वे करते करते आपको यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वोकैब, तो वोकैब में क्या होता है, यहाँ पर आपका हो गया एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है। वहाँ 1 वर्ड से उतना ज्यादा नहीं आता है, ज्यादा आता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस से। किससे? आइडियम्स एंड फ्रेजेस से ज्यादा आता है। आइडियम्स एंड जो फ्रेजेस है इसके लिए बस एक ही उपाय है कि आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस रटना पड़ेगा, एंटोनिम सिनोनिम रटना पड़ेगा। वोकैब सेक्शन ऐसा होता है कि आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका वोकैब बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, वोकैब बहुत ज्यादा वीक है, तो वे क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेगा। क्योंकि ये जो वोकैब है ना, आइडियम्स एंड फ्रेजेस,
और जितने भी एंटोनिम सिनोनिम्स हुए वो एसएससी रिपीट करता है। एसएससी क्या करता है, उसको रिपीट करता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर स्पीड टेस्ट, आप स्पीड टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो, तो टेक्स्ट बुक ऐप पर और ग्रेडअप पर। क्यों, अब इन्हीं दोनों का नाम मैंने क्यों लिया, टेक्स्ट बुक ऐप और ग्रेडअप का मैंने नाम क्यों लिया। देखिए टेक्स्ट बुक ऐप पर अगर आप यहाँ पर एसएससी स्टेनोग्राफर का टेस्ट देते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है ना कि टेक्स्ट बुक पर बहुत ही पर्सनलाइज्ड रहता है, ठीक है। जैसे आपको क्लोज टेस्ट देना है तो क्लोज टेस्ट पर क्वेश्चन रहते हैं, एंटोनिम्स पर देना है एंटोनिम्स पर 100 क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है, सिनोनिम्स पर रहते हैं, तो सब पर अलग अलग रहता है, टेंसेस पर अलग रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर अलग क्वेश्चन दिया जाता है, बहुत ही कस्टमाइज्ड करके वहां पर दिया जाता है टेक्स्ट बुक ऐप पर और ग्रेडअप पर। तो हो सके तो टेक्स्ट बुक आपका पेड होगा, वहां पर कुछ पैसा देना पड़े, तो इस छोटा सा अमाउंट का सोचिए मत, वहां पर पे कर दीजिएगा और टेक्स्ट बुक ऐप से ही आप टेस्ट दीजिएगा स्पीड टेस्ट। और ग्रेडअप वहां पर फ्री होता है और पेड दोनों होता है, तो ग्रेडअप का फ्री वाला वर्जन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं जिसमें मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं, तो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर 2021 वाले बात करें तो यहाँ का जो प्री का गया था 96 कटअप गया था, मैंने यहाँ पर 110 लाया था, लेकिन जो फाइनल कटअप है वो 140 प्लस चला गया था, तो वहां पर मतलब फाइनल में मेरा कोई स्टैंड था ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर 160 मार्क्स क्यों बोला है मैंने, क्योंकि 160 मार्क्स आपको क्यों टारगेट करना है, ताकि आप अगर स्किल टेस्ट देने जा रहे हो तो आप श्योरिटी हो कि आपका फाइनल में नाम आएगा अगर आप स्किल टेस्ट को निकाल लेते हो तो, ठीक है। बात करते हैं अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपका 50 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है, रीजनिंग आपका 50 मार्क्स कैरी करता है। इंग्लिश में यहाँ पर 100 में से आपको टारगेट कितना करके चलना है, टारगेट आपको 90 प्लस करके चलना है, कितना 90 प्लस। अगर टारगेट आपका 90 प्लस रहेगा तभी यहाँ पर आपको मिनिमम 75 प्लस आ सकता है, ठीक है, मिनिमम 75 प्लस आ सकता है अगर टारगेट 90 प्लस रहेगा तो, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको रीजनिंग में भी यहाँ पर किरण पब्लिकेशन से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप आर.एस. अग्रवाल का रीजनिंग वाला बुक यूज कर सकते हो, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल जो आर.एस. अग्रवाल का बुक होता है उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी बुक को चेंज नहीं करना है, जो बुक है उसी को पढ़ना है। जैसे मैंने बोला था ना, एमबी पब्लिकेशन का जिसके पास बुक है इंग्लिश का उसी से पढ़ो, भले पुराना हो गया तो उसको नया में अपडेट कर दो, लेकिन चेंज नहीं करना है। कोई किरण से पढ़ रहा है तो किरण से ही पढ़ो, कोई आर.एस. अग्रवाल से पढ़ रहा है तो आर.एस. अग्रवाल से ही पढ़ो, उसका नया अपडेटेड वर्जन ले लो, ऑथर चेंज नहीं करना है, ठीक है, बहुत कम समय है। जैसे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन शेप स्ट्रैंगल। अब हम बताते हैं कि कुछ ऐसे मतलब यहाँ पर कोडिंग, देखो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग लिमिटेड है, उसको चेंज नहीं कर सकता। इंग्लिश में वैरायटी है, चेंज कर सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन ला सकता है। इंग्लिश लिमिटेड है, इंग्लिश में आपका रीजनिंग लिमिटेड है, रीजनिंग में आपका चेंज नहीं कर सकता। जैसे ब्लड रिलेशन जो है इसको आप कैसे याद करोगे, ठीक है, ब्लड रिलेशन जो होता है आप अपने ऊपर लागू करो कि यहाँ पर मेरे पापा कौन थे, मेरे ग्रैंडफादर कौन थे, ऐसे करके लागू करो अपने ऊपर, अपने रिलेशन के ऊपर लागू करो, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बात करते हैं इसमें एजम्पशंस, ठीक है, एजम्पशंस की बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि वेन डायग्राम, ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, डाइसेस, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्फाबेट में जैसे आपका ए का 1 होता है, बी का मतलब 2 होता है, सी का 3, तो ये याद करके रखो, इसको याद करके रखो। बहुत बच्चे को देखते हैं कि वहां जाने के बाद क्या करेंगे ना, लिखेंगे, एक रफ पेज मिलता है उसमें लिखेंगे A1 B2 3 ऐसे करके याद करते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं, फिर उससे देख के बनाते हैं। नहीं, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो कि तुमको यहाँ पर जो भी बोले, जो भी लेटर वर्ड बोले तुमको उसका नंबर याद रहे, उसका नंबर तुमको याद रहे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो देखो सबसे मेन बात यहाँ पर हो गया कि आपको इन जो टॉपिक्स दिए गए हैं इसको अच्छा से कवर करो, ठीक है। इसमें पजल ये सब भी आते हैं, लेकिन ये सब टॉपिक जो मैंने बताया ना इससे 100% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इन सब से 100% यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। बात करें यहाँ पे जीके जीएस जो कि 50 मार्क्स का है, ठीक है। अभी फिर से तीनों के बारे में फिर से एक इंपॉर्टेंट टिप आप लोगों को देंगे जिससे आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। अभी तो मानो तो सिर्फ सिलेबस बता रहे हैं, अभी तो मैंने ये बताया ही नहीं कि किस तरह से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, स्ट्रैटेजी तो मैंने अभी बताया ही नहीं आपको, ठीक है। बात करें यहाँ पर जीके जीएस का, जीके जीएस में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्लीट किरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कंप्लीट किरण का बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर करंट अफेयर, तो किरण की बुक से कितना मार्क्स आता है, 30 मार्क्स, कितना 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स किसको बोल रहे हैं, स्टैटिक जीके, किसको, स्टैटिक जीके को, ठीक है। बाकी 20 मार्क्स करंट अफेयर से आता है। करंट अफेयर से पहले कम आता था, लेकिन जब से टीसीएस पैटर्न आया, टीसीएस पैटर्न के आने के बाद से करंट अफेयर से भी ज्यादा मार्क्स का आने लगा है, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर में क्या कवर करना है, इवेंट्स, ठीक है, अवार्ड्स, प्लेसेस, वोल्केनोज, ओलंपिक्स, नेशंस एंड इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इमिट पर्सनालिटी, ठीक है, फिर अवार्ड्स, ठीक है, फिर प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट। अब देखो बात यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है जिसमें 30 मार्क्स का जीके है, 20 मार्क्स का करंट अफेयर। ज्यादा कौन कैरी कर रहा है आपका,
ज्यादा आपका कैरी कर रहा है स्टैटिक वाला, जीके वाला, तो किरण पब्लिकेशन से अच्छा से जीके को पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। करंट अफेयर पर ज्यादा समय मत दो। करंट अफेयर पर आपको क्या करना है ना, करंट अफेयर पर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक, सॉरी करंट अफेयर पर प्रीवियस ईयर क्यों दोगे, सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देना है करंट अफेयर पर। उस पर डीप स्टडी नहीं करना है, नहीं कि करंट अफेयर को ही 4 घंटा दे दिए, करंट अफेयर को 1 घंटा से ज्यादा नहीं देना है। करंट अफेयर का दिन भर में 1 घंटा दो, उसमें 2 से 3 करंट अफेयर का मॉक टेस्ट दे लो, ठीक है, कम से कम 2 मॉक टेस्ट दो करंट अफेयर का रोज। और बात करें यहाँ पर, अब हम डिटेल से आपको यहाँ पर इंग्लिश के लिए बताते हैं, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस। अब इन तीनों को मिला के, ठीक है, इन तीनों को मिला के आपको मैंने यहाँ बुलाया था कि 160 नंबर लाना है, ठीक है, 160 नंबर लाना है। तो इसमें जो आपका कैरी करेगा, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं ना, इसमें 90 मान के चलते हैं, इसमें कितना 90 मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 90 हो गया, तो टोटल बचा 70। तो 70 में भी यहाँ पर जो है कि आप यहाँ पर 35 डिवाइड कर लो, कितना 35, और इसमें 35 डिवाइड कर लो। अब बहुत बच्चों का क्या होगा, देखो इसमें तो चलो 90 प्लस हर कोई को लाना ही पड़ेगा इंग्लिश में लगभग। अब यहाँ पर जो 35 और 35 डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग और जीके जीएस में जो 35 और 35 डिवाइड हो जाता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पर रीजनिंग में ही, ठीक है, जिनका रीजनिंग मजबूत होता है वो यहाँ पर ही 40 बना देते हैं, ठीक है, और जिनका जीके जीएस मजबूत होता है इसमें 40 बना देते हैं, ठीक है, उसको मेकअप करते हैं, ठीक है, इस चीज को आप समझ के होगे, मेकअप करते हैं। लेकिन आपको इक्वली डिवाइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इक्वली डिवाइड करना चाहिए। वहां पर जाके पहले से माइंड सेट बना के मत चलो कि मेरा ये वीक है, इसमें कम अटेम्प्ट करना है, फिर आपको वहां पर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अगर एसएससी स्टेनोग्राफर की एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में अगर आप मान लीजिए कि ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर सिर्फ ग्रेड डी के लिए भी बात करें जो कि नीचे वाला पोस्ट है, ठीक है, अगर आपका 130 प्लस नहीं आ रहा, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं, अभी के समय में मिनिमम 140 प्लस नहीं आएगा 2023 में, अगर आपका 140 प्लस नहीं आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्किल टेस्ट के लिए मतलब जाओ देने के लिए स्किल टेस्ट, लेकिन ऐसा सोच के चलो कि इस बार आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला है, नेक्स्ट एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। मेरे बात को समझ रहे हो ना, अगर आपका एसएससी स्टेनोग्राफर में एग्जाम में 140 प्लस नहीं आ रहा है, आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपका ग्रेड डी भी फाइनल, ग्रेड डी में भी अगर आप हो तो उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने वाला ग्रेड डी के लिए भी, ठीक है। ग्रेड सी तो भूल जाओ, ग्रेड सी का आपका 150 155 प्लस है, ठीक है, तो मिनिमम 140 प्लस लाओ, तब आप श्योर रहोगे कि स्किल टेस्ट देने जा रहे हो, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में 100% नाम आने वाला है, ठीक है। और ऐसे इन सभी के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके जीएस के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी भी लेके आऊंगा, जिससे कि आप स्टेनोग्राफी के लिए इसी 2 मंथ में बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और कोई दिक्कत होता है एसएससी स्टेनोग्राफर को लेके तो नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।